सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए यहाँ पर Q3 के नंबर्स आने वाले हैं और Q3 के नंबर से पहले एचडीएफसी बैंक जो है वो क्रैश कर गया है 9%। अभी उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर पे कुछ इस तरीके का है। सुबह सुबह अगर आप बात करेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिकवर हो रहा था, लेकिन वहां से अगर आप देखो तो 4% डाउन हो चुका है हाईएस्ट लेवल से। तो अभी Q3 के नंबर्स पर क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जो क्रैश हम एचडीएफसी में देख रहे हैं, क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी भारी पड़ सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये ना एचडीएफसी बैंक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक जो क्रैश हुआ है उसकी वजह से आज आप देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गया, इंडसइंड गया, ये सब बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक ये सब जाते हुए दिख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहली बात तो हमें एचडीएफसी को बिल्कुल अलग करना होगा। देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट बैंक है हमारे इंडिया की और 5th बिगेस्ट बैंक है वर्ल्ड के अंदर। बट अगर आप देखोगे तो जो मर्जर हुआ उससे पहले यहाँ पर पता था कि कुछ डिस्ट्रप्शन जरूर होना है, जैसे कि एनपीए हैं वो बढ़ने हैं। तो ये इनका एक अलग है, एचडीएफसी बैंक का एक अलग सिनेरियो है। बिकॉज ऑफ मर्जर हमें यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, वो आगे चलकर सॉल्व हो जाएंगे, मैनेजमेंट कर भी लेगा, ये सारी बात है। तो उसका प्रेशर जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या बाकी स्टॉक्स पर, बैंकिंग स्टॉक्स पर नहीं आएगा। ये बात समझिए, आज बैंकिंग सेक्टर के अंदर गिरावट है बिकॉज ऑफ लीडर के साथ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा या फिर इनके एनपीए भी इंक्रीज होने वाले हैं। इन शॉर्ट, अगर आप देखें कि अगर सभी बैंकों में अगर एनपीए बढ़ रहे हैं तो फिर एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि मार्जिन अगर आप देखें तो मार्जिन पर भी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि फेडरल बैंक का भी आया नंबर। दूसरी बात यहाँ पर जो है एचडीएफसी में देखा, एचडीएफसी का केस बिल्कुल डिफरेंट है। ये सब गिरावट के साथ यहाँ पर ये गिर रहे हैं, अदरवाइज कोई इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर ये बेटर यहाँ पर करके दिखाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक उसका एक अलग प्रॉब्लम है, मर्जर की वजह से ये सब हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, मार्जिन हमेशा यहाँ पर याद रखना है, मार्जिन बेस्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मार्जिन्स, वो मैं अभी आपको बताऊं। तो अगर मार्जिन पर हिंट है, अगर मार्जिन पर डेंट आता है, सो दैट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचडीएफसी बैंक बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर Q3 के अनुमान आए हैं, प्रॉफिट जो बताया जा रहा है वो 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने को मिला है, ये कह रहे हैं एमके। सो दैट अब Q3 की तैयारी कर लीजिए और मार्जिन्स पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर फेडरल बैंक के जो मार्जिन है, फेडरल बैंक के मार्जिन में आज की नहीं बहुत पहले की प्रॉब्लम है, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये तो हम लोग बहुत पहले से हम ट्रैक कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक को, वो उसकी एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन ये वेस्ट कर रहे हैं। और अगर मार्केट ने जो इनको वैल्यू दी है, अगर इनके मार्जिन हिट होते हैं तो वो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम लेकर आएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। एक्चुअल में इनका जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़ी सी स्ट्रेच है। तो मेरे ख्याल से आपको टेंशन थोड़ी सी छोड़ देना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने आपके कवर यहाँ पर जो है करके रखा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, ऑलरेडी मैंने आपसे कह दिया था 93 ये टॉप है। ये भाई जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक कोई तेजी नहीं होने वाली। आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये स्टॉक गया हायर साइड, मैंने उस वक्त आपको इन्फॉर्म किया था कि ये 93 जब तक नहीं जाएगा उसके ऊपर, तब तक कोई 100 का तो सवाल ही पैदा नहीं। सो दैट सेम टू सेम वही होता है, दिख रहा है 83 पर बाइंग आई थी इसकी स्टॉक की, जो कि आप देख रहे हैं 83 पर एक अच्छा सपोर्ट आपका बन रहा है, 83 पर आपका बेस बन रहा है। ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और ऐसे में अगर आप 1 साल की कैंडलस्टिक्स को देखेंगे, सो दैट यहाँ पर 70 रुपए तक, ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस वो होगा कि अगर कोई गिरावट आती है, भारी गिरावट आती है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपीज़ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ये कहीं ना कहीं लास्ट आपका यहाँ पर गिरावट का सिलसिला वहीं पर थमेगा जाकर। अगर कोई बड़ी गिरावट आती है बैंकिंग के अंदर, उसका इम्पैक्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अपने खुद के मार्जिन्स का अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो। लेकिन मैं कहूँगा एक बात, जब हमें पूरा पक्का यकीन है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हायर साइड ही जाना है, तो हमें लोअर साइड का कोई डर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आप छोड़कर जाएंगे किधर? सिंपल सी बात है, जब हमें पता है कि ग्रोथ यहाँ पर रहेगी, चलो ठीक है 1-2 क्वार्टर प्रॉब्लम देगा, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई गिरावट आती तो हम ऐसे में बाइंग ऑन डिप ही ऐसे स्टॉक्स के अंदर करते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज क्या ही मतलब है, आप लेंगे फिर छोड़ेंगे उस माल को, फिर आप पकड़ेंगे, जब अच्छी चीज़ें आएंगी तब तक आपका यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ अमाउंट निकल चुका होगा। सो दैट उसका कोई मतलब नहीं होता। लॉन्ग टर्म वालों के लिए यही है कि डिप दे जाए ऐसे हमारे भरोसेमंद स्टॉक्स, तो एवरेज कर लो,
सिंपल सी बात है, क्योंकि आगे चलकर ये सारी चीज़ें सुधार देंगे। जो प्रॉब्लम अगर शॉर्ट टर्म में आएंगी तो वो आगे लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगी, सिंपल सी बात है। तो उसमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ खैर, एक नया बाइंग अगर किसी को करनी है तो वो एक प्राइस मिल जाए हमें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, एक राइट प्राइस मिल जाए। खैर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20.82 के अराउंड आपका पी रेशियो चल रहा है और 19.75 का इंडस्ट्री पी चल रहा है। अगर आप देखें तो इसी को मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैल्यूएशंस स्ट्रेच हैं। यस, रिटेल को यहाँ पर जो है कंफर्ट नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। और ये तवज्जो ऐसे इसीलिए दी जा रही है, हाई पी पर इसीलिए वर्क कर रहा है क्योंकि ये सेकंड बेस्ट बैंक यहाँ पर आप कह सकते हैं प्राइवेट के अंदर, जिसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। बंधन बैंक आती है टॉप पर, वो मैं अभी आपको दिखाऊं। लेकिन बंधन बैंक जो है फाइनेंशियली जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से काफ़ी पीछे है इंटरेस्ट अर्न के मामले में। मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट वो एक डिफरेंट है, उसमें वो पीछे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड प्लेस पर आते हैं। और यही इसीलिए इसको एक बैंकिंग में वैल्यूएशन दी जा रही है। उसके असेट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है बंधन बैंक की, जो कि आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को वो नहीं दिखता। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सबसे पहली बात तो प्रेफरेंस इसलिए दी क्योंकि ये बेस्ट यहाँ पर जो है दिख रहा है सभी पूरे इंटायर प्राइवेट बैंकिंग के अंदर, इसीलिए। और ग्रोथ यहाँ पर जो है ना अच्छी खासी ला रहे हैं मैनेजमेंट, तो इसीलिए भरोसा ज़्यादा है। ऐसे में अगर मार्जिनल कुछ प्रॉब्लम आई तो इसीलिए आपको सब समझ में आ चुका कि अगर मार्जिनल प्रॉब्लम आई तो ये क्यों गिर सकता है। बस मार्जिन पर ध्यान दीजिएगा। नेट एनपीए तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर नेट एनपीए बढ़ने वाले, वो एचडीएफसी बैंक की एक अलग बात। और देखिए अभी बंधन बैंक और यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर कितना डिफरेंस है इन दोनों में। बंधन बैंक का पी रेशियो 14.56 पर चला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 21.43 था सुबह के टाइम, अभी 20.82 के अराउंड शायद ऑलमोस्ट आ चुका है। सो दैट इतना गिरावट हुई तो वो पी रेशियो डाउन आ गया। तो ये है पूरी बात बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, इसीलिए डिफरेंस है। और बंधन बैंक अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पीयर काफ़ी नीचे काम कर रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंडस्ट्री पी के बराबर काम कर रहा है, पीछे और आगे नहीं, इंडस्ट्री पी के बराबर काम कर रहा है। सो दैट इसीलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ज़्यादा नज़र रहेगी मार्केट के अंदर। एक तो वैल्यूएशन इनको दी गई, और अगर वैल्यूएशन के साथ साथ अगर ये मार्जिन या कुछ और प्रॉब्लम से आई तो फिर यहाँ पर काम नहीं बनेगा। ऐसे में गिरावट आएगी और वो अच्छी खासी भी आ सकती है क्योंकि मार्केट है हायर साइड, और ऐसे में बड़ी बड़ी गिरावट आ जाती है, सिंपल सी बात है। सो दैट उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अब अगर 93 के ऊपर निकलेगा वो, तो फिर यहाँ पर एक अच्छी बात रहेगी, वो कहीं ना कहीं 3 डिजिट में दोबारा स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन लेट्स सी यहाँ पर जो है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स नंबर्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। फेडरल बैंक तो कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा अच्छा। अब देखते हैं यहाँ पर एचडीएफसी से भी उम्मीद खत्म हुई, कल इंडसइंड बैंक के नंबर है। इंडसइंड बैंक के अंदर भी अगर कुछ प्रॉब्लम निकल के आई तो फिर आप समझ लीजिएगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कहीं ना ग्रोथ का ना जो टॉप है वो कहीं ना कहीं बन चुका है। सो दैट ऐसे में परफॉर्म नहीं करेंगे, वेल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ये कोई भी स्टॉक्स। एंड व्हाट अबाउट नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि मैंने कहा सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड बेस्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लॉक करता है 5.57% नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यहीं पर आप देखेंगे बंधन बैंक जो है वो 6.37% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन को क्लॉक करता है। ये दोनों बेस्ट हैं। ये ईयरली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ईयरली में आपको बता रहा हूँ। अभी 2024 के नंबर्स आएंगे उसके हिसाब से आप देखेंगे, ये एक एवरेज निकाला जाता है, 4 क्वार्टर का एवरेज है। सो दैट आपके सामने है, और इससे आप समझ सकते हैं कि सेकंड बेस्ट जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रखता है, बंधन बैंक जो है फर्स्ट पर रहता है। एचडीएफसी और बाकी की अगर आप देखें तो वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 4% या अराउंड उसी के हैं। सो दैट ये है। और फेडरल बैंक इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि वो 3% पर है, और अभी अगर आप देखें तो दोबारा इसी क्वार्टर के अंदर नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटे हैं। सो दैट एक एवरेज निकलेगा 2024 का, तो हम उसको भी रिव्यू कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो कोई परफॉर्म वाला दिख ही नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर नजर रखिएगा, इसमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिखा जाए। एक तो वैल्यू, ऊपर से यहाँ पर जो है अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए, सही से नहीं दे पाए नंबर्स, सो दैट प्रेशर बन सकता है। एंड लास्ट, तो अब तक आपको जो है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या है, क्यों उसको वैल्यूएशन मिल रही है, और यहाँ पर अब क्यों इंपॉर्टेंट रख रहा है Q3 के नंबर अच्छा होना। सो दैट इन पर नज़र रखिएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जर्नी जो है वो अच्छी होने वाली है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, ये सभी को यकीन है, हमें यकीन है। हमने अभी तक की ग्रोथ देखी, अगर 1-2 क्वार्टर में कुछ रहता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वो ग्रोथ लेकर आएगी मैनेजमेंट, ये तैयारी यहाँ पर है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे चार्ट पर क्या है तो 83.45 एक बेस की तरह काम आ रहा है। अगर आप देखोगे
बेस की तरह। ये अभी जो गिरावट आई थी 90 रुपीज़ से 92 गया था, ये देखिए, और ये रहा टॉप, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था, ये ऑलरेडी मैं आपको आग्रह कर चुका था, मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ। ये 50 रुपीज़ से तो हम ही कवर कर रहे हैं, 50 रुपीज़ से ऑलरेडी मैंने आपसे कह दिया था 3 डिजिट में ये जाने वाला है। सो एक एक पॉइंट को हमने एनालाइज किया है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में जानते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। तो 93 जब तक नहीं निकालेगा तब तक कोई तेजी नहीं, सिंपल सी बात है। अभी अगर आप देखें तो 83.45 या 83 का बचना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिरावट आई और गिरावट वहीं पर थमी, यानी कि 83.45 के अराउंड। थोड़ा सा इंटरडे में थोड़ा सा और नीचे गए, लेकिन रिकवर हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरडे में रिकवर कर जाना ये इंपॉर्टेंट, उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना ये इंपॉर्टेंट। वहीं से तेजी फिर से आ गई 88-89 के अराउंड, आज सवेरे गया तो वहाँ से एक बड़ी गिरावट आई, तो हम 83.45 के अराउंड फिर से हैं। अगर ये बेस टूटता है तो फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा 80 का यहाँ पर इंतज़ार करिएगा। 80 तक कहीं ना कहीं बात बन गई अगर तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको रेंज बहुत पहले ही बता दी कि 75 से 90 की रेंज आप रखिएगा इस स्टॉक के अंदर। अगर कोई Q3 के नंबर्स अगर अच्छे नहीं आए तो कहीं ना कहीं वो रेंज जो है वो ओपन होती देखेगी 75 तक। वैसे तो 80 से 90 की रेंज है, बट वो 75 तक यहाँ पर जो है रेंज ओपन हो सकती है। सो दैट इस पर नज़र रखिए। 93 लिख लीजिए, जब ये निकलेगा तो कहीं ना कहीं 100 तक जाने की तैयारी हो सकती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। इंतजार करते हैं कल इंडसइंड बैंक के नंबर्स के, उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स का वेट है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।